लेकिन ये दोगली राजनीति हमारी सरकार, महायुति सरकार ने कभी की नहीं, कभी करेगी नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री दादा भुसे जी ने कई लोगों से बातचीत की ताकि कई जिन्होंने इस निर्णय पे आक्षेप लिए थे, कई लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे, उनसे भी बातचीत की और हमारे शिवसेना की भूमिका पहले से रही है। मराठी मानुस की भूमिका, मराठी के लिए हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी अस्मिता के लिए शिवसेना की शुरुआत की और इसलिए मराठी हमने जो है कंपलसरी की थी, मराठी अनिवार्य की थी, लेकिन हिंदी अनिवार्य नहीं थी। इसके बावजूद जो राजनीति सिर्फ और सिर्फ चुनाव को सामने रखकर जिन्होंने की, उनको आज उनका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ गया है। ताकि वो जब मुख्यमंत्री थे तभी डॉक्टर माशेलकर जी की कमेटी का जो रिपोर्ट था उन्होंने स्वीकृत कर दिया, उसको मान्यता दी, और वही जब मुख्यमंत्री नहीं है, विरोधी पक्ष में है, तब हमारी सरकार को बदनाम करते और ये मराठी भाषा पर अन्याय हुआ, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का काम किया। बिल्कुल नहीं। हमारे सरकार ने, महायुति सरकार ने, शिक्षा विभाग ने मराठी को अनिवार्य किया है। इस मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। इसमें जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, अन्य माध्यम के स्कूल में भी मराठी अनिवार्य कर दिया। ये काम हमारे महायुति सरकार ने किया है। और मराठी की बात करने वाले जो लोग हैं, मराठी मानुस मुंबई से बाहर क्यों गया, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी जनता जानती है। और वही वही मराठी मानुस जो बाहर गया हुआ है, जो बाहर उसको जाने पर मजबूर किया, उनको फिर से मुंबई में लाने का काम हमारी सरकार कर रही है, एसआरए के माध्यम से, रीडेवलपमेंट के माध्यम से। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारी सरकार ने ये जो विवाद था उसको खत्म करने के लिए आज इसको निर्णय को स्थगित किया है, रद्द किया है। ये जो कमेटी है, ये एक्सपर्ट कमेटी जो है डॉक्टर नरेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में होगी। ये विद्यार्थियों का हित देखकर, विद्यार्थियों का हित जानकर उनको आगे उनके शैक्षणिक क्षेत्र में आगे कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान में रखकर रिपोर्ट बनाए, ऐसी हमारी सरकार। सर, जो रैली है वो भी अभी रैली होने वाली थी, वो भी रैली निकालेंगे, विजय रैली निकालेंगे, ये क्या न्याय है? देखो, ये गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात है। मराठी में कहते हैं चोराचे उल्टा बोंबा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी करने वाले आप और सिरजोरी करने वाले भी आप, आरोप लगाने वाले भी आप। अरे आप ही ने तो पहले निर्णय लिया था, आप ही ने तो ये अहवाल स्वीकार किया था, आप ही ने तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी को अनिवार्य किया था। अभी आपका पाप हमारे ऊपर थोप रहे। लेकिन हम ऐसे कोई भी ये विद्यार्थियों के बारे में, मराठी भाषा के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और किसी भी तरह, इसीलिए ये विवाद को खत्म करने के लिए हमारे सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमें अभी इसको स्थगित करना चाहिए जन भावना को देखते हुए, और एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके जो विद्यार्थियों के हित में है वही निर्णय हमें लेना है। उसमें हमको कोई राजनीति नहीं लानी है। अभी मोर्चा निकालेंगे, जल्लोश करेंगे, अरे भैया आप ही का निर्णय, आप ही का जीआर आप ही जला रहे हो। ये तो पहली बार हुआ है महाराष्ट्र में। आप ही ने उसकी पूरे आंकड़ा तारीख के अनुसार देख लीजिए, कभी अहवाल आ गया, कभी रिपोर्ट आ गया, कभी स्वीकृत हुआ, कभी कैबिनेट में उसको मान्यता दी। ये पूरा तो सब साफ है। मुख्यमंत्री जी ने हमारे अभी उनकी साइन भी दिखा दी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने रिपोर्ट स्वीकृत की थी। तो ये गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात है। लेकिन हमारी सरकार ईगो रखकर काम करती नहीं। हमारे पास कोई अहंकार वाली भूमिका नहीं है।
हम जनता का ध्यान रखकर जनता के हित में निर्णय लेने वाले हैं और जो निर्णय होगा ये विद्यार्थियों के हित में और जनता की भावनाओं को कदर करते हुए होगा। शिंदे साहब पर आपकी सरकार पर दो आरोप लगा रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि भाजपा है वो हिंदी वोट्स हासिल करने के लिए ये सब प्रयास कर रहे थे और दूसरी बात है कि मराठी ताकत देखकर ये पूरा है वो फैसला पीछे लिया गया है। देखिए, हमारी सरकार वोटों की राजनीति नहीं करती है। ये चुनाव सामने रखते हुए, चुनाव नज़र के सामने रखते हुए उन्होंने ये बात को छेड़ा है। अरे लेकिन आप कोई विषय अगर उसका आंदोलन करते हो तो उस निर्णय को पहले देखो, ये निर्णय किसके समय में हुआ था, ये निर्णय कब हुआ था, ये निर्णय को जिम्मेदार कौन है, ये तो पहले सोचो। आप ही ने निर्णय लिया है, आप ही ने उसका अमल किया है, आप ही ने स्वीकृत किया है और इसीलिए उनको मराठी मानुष के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आज मुंबई से मराठी मानुष हद पार हो गया, जो उधर बदलापुर गया, इधर वसई विरार नाला सोपारा गया, ये इसका जिम्मेदार कौन है? ये पाप तो उनका ही है और इसलिए ये मुंबई कर और फिर वापस हमें मुंबई में लाने का काम हमारी महायुति सरकार कर रही है। जो प्रकल्प रुके पड़े हैं उसको आगे बढ़ाना, क्लस्टर को आगे बढ़ाना, ये काम हम कर रहे हैं। लोगों को घर देना, ये काम हम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमारी गृह निर्माण हाउसिंग पॉलिसी जो है, हमने नई हाउसिंग पॉलिसी बनाई है। जो वर्किंग वुमन जो है उनको, जो हमारी बहनाएं जो काम करती है, स्टूडेंट हॉस्टल है, गिरनी कामगार है, इसको घर देने का काम कौन कर रहा है? तो इसलिए मराठीमध्ये सांगा की जो निर्णय घेतला, खरं तर आपलेच मंत्री आक्रमक होते कॅबिनेटमध्ये आजच्या, अशी सुद्धा माहिती मिळते, त्यामुळे हा निर्णय झाला अशी पण चर्चा आहे। आणि दुसरं, उद्धव ठाकरे आता आरोप करतात की मराठी माणसामध्ये शिवसेना आणि मराठी माणूस हे एक समीकरण आहे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांनी शिवसेनेचा जन्म मराठी माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी केला आणि त्याची व्यापकता वाढली आणि मग गर्व से कौम हिंदू आहे, हिंदुत्वाची व्यापक भूमिका घेतली। परंतु या महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसावर कुठलाही अन्याय होणार नाही याची काळजी आम्ही घेतोय आणि यामध्ये मी एवढंच सांगतो की मुख्यमंत्री 2020 मध्ये मुख्यमंत्री कोण होतं, कोणी हा निर्णय घेतला, डॉक्टर माशेलकर साहेबांच्या कमिटीचा अहवाल कोणी स्वीकृत केला, कॅबिनेटमध्ये कोणी मान्यता दिली, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्यात तर यामध्ये चोराच्या उलट्या बोंबा, चोरी करा आणि वरून शिरजोरी करा अशातला प्रकार आहे। म्हणून त्यांचं बिंग आता फुटलंय, ते एक्सपोज झालेत आणि म्हणून या भीतीने या ठिकाणी हे उलटं आंदोलन त्यांनी सुरू केलं होतं। परंतु आम्ही कुठल्याही प्रकारे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही ही भूमिका सरकारची आहे आणि म्हणून मराठी आम्ही सक्तीची केली। सगळ्या शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजी माध्यम असेल, सगळी माध्यमं असतील, त्या सगळ्या माध्यमामध्ये मराठी सक्तीची केली, हिंदी सक्तीची नाही। ज्यावेळेस अनिवार्य शब्द होता त्यावेळेस तात्काळ जेव्हा चर्चा सुरू झाली तात्काळ हा अनिवार्य शब्द सरकारने काढून टाकला आणि तो ऑप्शनल ठेवला। आणि आता ज्या जनभावना आणि जे काही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण केलं जातंय हे आम्हाला करायचं नाही। विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी आम्हाला खेळायचं नाही आणि म्हणून विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय होणार आणि त्यासाठी जी डॉक्टर धनंजय जाधव, डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांची कमिटी गठीत केलेली आहे। त्याच्यामध्ये आणखी इतर तज्ज्ञ येतील आणि ती कमिटी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेईल। तशा प्रकारचा अहवाल या ठिकाणी आल्यानंतर सरकार त्याच्यावर विचार करेल। त्यांच्या कमिटीतले सदस्य बघितले तुम्ही, त्यांची नावं बघा आणि त्यांनी तो अहवाल बनवला, तो अहवाल स्वीकारला। आता यामध्ये मी एकच सांगेन की याच्यात राजकारण न करता विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा अधिकार कुणालाही नाही। हे विद्यार्थी आपल्या देशाचं उद्याचं भवितव्य आहे, त्यामुळे आमच्या सरकारची भूमिका एकच आहे, या सर्व प्रकारातून, या सर्व घटनाक्रमातून विद्यार्थ्यांना फायदा होईल
हाच निर्णय आमचं सरकार घेईल. या विजयी रॅलीबद्दल उद्धव काय कसं ठाकरेंना बघताय? देखील विजयी विरोधकांमध्ये रॅलीकडे चढाओढ दिसून आलेली विजयी आहे. रॅलीकडे मोर्चा कसं रद्द करण्याचा बघताय? निर्णय जाहीर करताना देखील विरोधकांमध्ये चढाओढ दिसून आलेली आहे. ट्विटच्या माध्यमातून मोर्चा रद्द केला हे सांगितलं जात आहे. पुन्हा पत्रकार परिषदा देखील घेतल्या जातात. आणि या विजयी रॅलीकडे कसं बघताय? त्यांच्यामध्ये तर चढाओढ म्हणजे खोटं बोला पण रेटून बोला, प्रसिद्धीसाठी या ठिकाणी हे सगळं चाललेलं आहे. निवडणुकांच्या डोळ्यासमोर ठेवून हे चाललेलं आहे. आणि या ठिकाणी मी एवढंच सांगेन की राज ठाकरे साहेब म्हणाले होते एकदा, विश्वासघातकी माणूस मी पहिल्यांदा पाहिला आणि आता त्यांनी खोटारडा माणूसही पहिल्यांदा पाहिला. कारण त्यांनीच घेतलेल्या निर्णयाची GRची होळी त्यांनीच केली. हे या महाराष्ट्रात पहिल्यांदा घडलं. आणि म्हणून मला वाटतं महाराष्ट्रातला मराठी माणूस सुज्ञ आहे आणि तो योग्य तो निर्णय घेईल. पण आमचं सरकार विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा येणारं कुठलंही काम, कुठलीही भूमिका घेणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय आम्ही घेऊ. विजय रॅलीबद्दल कसं बघायचं? या 5 जुलैला जी विजय रॅली काढणार आहे याला काय म्हणायचं? विजयी रॅली कसली विजयी रॅली? काय तुम्हीच घेतलेला निर्णय, तुम्हीच घेतला निर्णय. आणि मुख्यमंत्री असताना तुम्ही निर्णय घेतला, विरोधी पक्षात असताना दुटप्पी भूमिका घेता. हे कसलं विजयी रॅली आहे? हे तर प्रसिद्धीसाठी आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेला स्टंट आहे असं मी म्हणेन. त्यांनाही अंधारात ठेवलं. आता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मगाशी सांगितलं, राज ठाकरेजींनी पूर्व मुख्यमंत्र्यांना विचारावं की हे तुम्ही अगोदर हा अहवाल स्वीकारला, मान्य केला, सही केली त्याच्यावर, याच्यापासून मला का अंधारात ठेवलं? हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.